हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोयम नंबर 3 फ्रॉम फ्लेमिंगो, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसे लिखा है पाब्लो नेरूडा ने। इस पोयम का थीम है कि हम सब ह्यूमन बींग्स को थोड़ी देर शांत रहने की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल पोयम को। इस वीडियो में आप क्या क्या देखोगे? फिगर ऑफ स्पीच, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी एंड देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट ऐसा कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सबको शांत हो जाना है। अब ये जो 12 है ना, ये किसके लिए कहा गया है ये पोएट ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बट अपने को दो बात याद रखना है। ये 12 आवर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि 12 घंटे भी हो सकते हैं, या फिर ये मंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि 12 महीने भी हो सकते हैं। सो पोएट ऐसा कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और फिर हम सबको शांत हो जाना है। अब अगर मैं इस लाइन की फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करूँ तो देखिए, वी विल सो ये दोनों क्या है? रिपीटिशन है। थर्ड लाइन देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो पोएट ऐसा कहते हैं कि अर्थ में ऐसा पहली बार होगा कि कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकालेगा। चलो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स भी नहीं हिलाते हैं। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। तो चलो हम अपने सब हथियार भी रख देते हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ऐसा पोएट कहते हैं। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सो फिर पोएट क्या कहते हैं कि हाँ, ये एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा, यानी कि ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, इंजन्स की आवाज़ें नहीं आएंगी और हम सब साथ में होंगे। तो ये स्ट्रेंज की बात तो है ही। चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो फोर्थ लाइन में देखिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। नॉट इस्तेमाल किया गया है, तो जब नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है लाइट ऑच। एंड सिक्स्थ लाइन में देखिए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, तो ये भी है लाइट टॉर्च। उसके बाद इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, तो ये है एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक्स्ट्रा पोइटिक इफेक्ट आए। लास्ट लाइन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो यहाँ पर डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये है अलिट्रेशन। Now, next stanza. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो पोइट कहते हैं कि ये जो फिशरमैन है ना, ये लोग एनिमल्स को नहीं मारेंगे, ये लोग एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मारेंगे, और जो लोग सॉल्ट गैदर करने का काम करते हैं, यानी कि जो लोग समुद्र में से नमक निकालते हैं, उन्हें रुकना चाहिए और अपने हाथों को देखना चाहिए कि उन्होंने अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा लिया है। नाउ दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, यानी कि जो नेचर के साथ युद्ध करते हैं, जो पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, या फिर वो लोग जो गैस के साथ वॉर करते हैं, मतलब आजकल आपने देखा होगा कोई गैस बना के ही हमला कर दिया जाता है। देन जो लोग फायर से युद्ध करते हैं, मतलब कि बंदूक, गोली, बम, ये सब से युद्ध करते हैं, ये लोग जीत तो जाते हैं लेकिन कोई ज़िंदा नहीं बचता। तो ऐसे लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और सबके साथ मिलजुल के चलना है, एक छाँव में बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको ये स्टेंजा भी एकदम क्लियर होगा। अगर मैं आपको इसका फिगर ऑफ स्पीच बताऊं तो देखिए, नॉट अगेन ये क्या है? लाइट टॉर्च।
अब देखिए इसके नीचे वाला, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए मैंने फिगर ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। तो यहाँ पर वॉर शब्द बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिशन है। इसके बाद वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। तो यहाँ पर WW वर्ड आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये है अलिट्रेशन। देखिए वुड में और वॉक में WW आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अलिट्रेशन है। थर्ड स्टैंजा देखिए, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो पोइट ऐसा कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छे से समझिए, कंफ्यूज मत होइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो है, वही रहेगा। आई वॉन्ट टू नो ट्रक विद डेथ। बस मुझे किसी की डेथ नहीं चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So, पोएट क्या कहते हैं कि हम सब इंसान बहुत ही ज़्यादा सिंगल माइंडेड है, क्योंकि हम हमेशा काम ही करते रहते हैं, हम कभी भी शांत नहीं बैठते हैं। और अगर हम शांत बैठेंगे तो इससे होगा क्या, हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हमारे मन में जो मृत्यु का डर है, जो डेथ का फियर है, वो भी कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके फिगर ऑफ स्पीच। सबसे फर्स्ट लाइन में अगेन नॉट यूज़ किया है, तो ये है लाइट टॉर्च। उसके बाद यहाँ भी नो वर्ड यूज़ किया है, तो ये भी है लाइट टॉर्च। इसके नीचे भी नॉट वर्ड यूज़ किया है, तो ये भी है लाइट टॉर्च। एंड मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट ये भी लाइट टॉर्च ही है। उसके बाद जो ये नीचे वाला है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो ये है एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट मेकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ताकि एक्स्ट्रा पोइटिक इफेक्ट आए। एंड एट लास्ट एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। तो ये है यूफेमिज़म। यूफेमिज़म क्या होता है कि जब हम कोई ख़राब बात को भी बहुत प्लीजेंट तरीके से कहते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो पोइट कहते हैं कि हमें अर्थ से ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार देखने में ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है। जैसे कि कभी आप देखते हो ना, पेड़ के सारे पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप देखते हो तो वो सब अलाइव है, यानी कि वो सब ज़िंदा है, उनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। एट लास्ट पोइट कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं 12 तक गिनता हूँ और आप सब शांत हो जाओ और मैं भी चलता हूँ। ये जो फर्स्ट की 3 लाइनें हैं ना, ये है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अर्थ को पर्सनिफाइड किया है। एंड ये जो 2 लाइन है, ये है यूफेमिज़म। यूफेमिज़म मैंने आपको बता दिया कि जब किसी ख़राब बात को भी हम बहुत प्लीजेंट तरीके से कहते हैं, तो पोएट ने ऐसे बात को भी बहुत प्लीजेंट तरीके से कहा है, तो ये है यूफेमिज़म। चलिए एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो इस पोयम में पोएट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स को शांत रहने की ज़रूरत क्यों है। ये कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और सबको शांत हो जाना है और कुछ भी नहीं करना है, किसी को भी एनिमल्स को नहीं मारना है और सबको रुक जाना है और ये देखना है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना अचीव किया है। पोएट ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी मत करो, क्योंकि आपको भी पता है ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, लेकिन हमें कुछ देर के लिए शांत हो जाना है और अपने आप को अच्छे से समझना है। इससे होगा क्या कि हम डेथ का फियर भी भूल जाएंगे। और लास्ट में वो 12 तक गिनते हैं और कहते हैं कि चलो स्टार्ट करें।
अब देख लेते हैं इस पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपको ये अश्योरिटी नहीं देती कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट यस, अगर आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने में एबल हो तो एग्ज़ाम में इस पोएम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप एबल होगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वी शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। हमें शांत रहने की ज़रूरत क्यों है? तो हमें शांत रहने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने आप को अच्छे से समझें और डेथ का फियर हमारे मन से चला जाए। सेकंड, डू कीपिंग क्वाइट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। यस, बिल्कुल, इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि हम एनिमल्स को नहीं मारेंगे और हम जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट करते हैं वो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने सारे युद्ध लड़ते रहते हैं। इससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है। तो अगर हम शांत हो जाएंगे तो ये सब नहीं होगा। थर्ड, व्हाट पॉइंट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। यानी कि पोइट क्या बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। तो पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि हम सबको थोड़ी देर शांत रहने की ज़रूरत है, ताकि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, हमारे अर्थ को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, होप सो आपको ये पोएम क्लियर होगा। यहीं पर ख़त्म होता है ये पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउटरो।